नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 31 अगस्त की सुबह तालिबान के लिए एक बड़ी सुबह रही। तालिबान ने कह दिया है कि अब ऐलान कर दिया तालिबान ने कि काबुल और अफगानिस्तान अब पूरी तरह से आजाद है। यह तालिबान की तरफ से आज सुबह बड़ी खबर आई है। अमेरिका अपने 24 घंटे की डेडलाइन से पहले ही 31 अगस्त तक की रात की उनके पास में डेडलाइन थी, लेकिन उसके 24 घंटे पहले ही अमेरिका भाग खड़ा हुआ। किस तरह से अमेरिका 20 साल तक यहां पर रहा, लेकिन वो अमेरिका अपने सभी नागरिकों को, अपने सभी वहां पर जितने भी एसेंशियल चीजें उसकी थी उनको नहीं ले जा पाया। और उससे पहले ही 24 घंटे पहले अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट को जो है छोड़ दिया है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर से आधी रात को तालिबान की जश्न की तस्वीरें सामने आई है। तालिबान ने हवाई फायरिंग करते हुए जश्न मनाया है। ये खबर आप आज तक की देखिए। करीब 20 साल बाद अमेरिका ने छोड़ा अफगानिस्तान, जश्न में तालिबान की हवाई फायरिंग। अमेरिका ने वक्त से 24 घंटे पहले ही छोड़ा अफगानिस्तान। तो किस तरह से अमेरिका ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया तालिबान के सामने, और तालिबान ने यहां पर खुशियां मनाते हुए कहा है कि अब अफगानिस्तान पूरी तरह से आजाद हो गया है। तालिबान ने इसको आजादी की जो है वो नाम दिया है। देखिए आप किस तरह से तालिबान का एयरपोर्ट के बाहर आधी रात को जश्न मनाया गया है। तालिबान अमेरिकी वापसी को अपने लिए आजादी के रूप में देख रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। उमा शंकर ने भी ट्वीट किया है, अफगानिस्तान से निकलने वाले आखिरी अमेरिकी सैन्य अधिकारी। और ये तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है। ये तस्वीर लगातार वायरल हो रही है कि किस तरह से अमेरिका का आखिरी सैनिक भी जो है वो निकल गया है। लेकिन बताया यही जा रहा है कि अमेरिका जितने लोगों को निकालना चाह रहा था, हालांकि उसकी तरफ से बयान आया कि हमने अपने पर्याप्त सैनिकों को, नागरिकों को वहां से निकाल लिया है, लेकिन फिर भी ये खबरें आ रही हैं कि जितने लोगों को वहां से निकालना चाह रहा था वो नहीं निकाल पाया और तय समय से पहले ही जो है वो छोड़ना पड़ा है। लेकिन कुछ एक तस्वीरें और दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें आप देखिए, ISBF की तस्वीरें आप देखिए। तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान, तालिबान का जो है वो कब्जा हो गया है। इसके साथ साथ ये दूसरी एक तस्वीर देखिए, अल जजीरा की तस्वीर है। अल जजीरा की तस्वीर जो है वो आधी रात की तस्वीर है, जहां पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं अमेरिकी सैनिक जो है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये तस्वीर आप देखिए, गूगल मैप से ली हुई तस्वीर है। किस तरह से अमेरिकी विमान जो है वो एक ही दिशा में, एक के बाद एक लगातार जो है वो 3 विमान यहां पर नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि काबुल में सोमवार की रात को 3 C-70 विमानों ने जो है वो आखिरी उड़ान भरी है। यह खबर यहां से निकल करके आ रही है कि तीन जो है वो C-70 विमानों ने यहां से जो है वो उड़ान भरी है। तो ये बड़ी खबर है तालिबान के लिहाज से, अगर इसको देखें तो बड़ी खबर है। और ये आप देखिए, तालिबान का जो नया जखीरा है, हथियारों का नया जखीरा है, वो सामने आया है। क्योंकि जिस तरह से तालिबान ने यहां पर कब्जा किया है एयरपोर्ट पर कब्जा करने के साथ साथ जितने भी यहां पर अमेरिकी टैंक थे, गोला बारूद था, अमेरिकी मशीन गन थी, उन सब पर, उन सारे हथियारों के जो जखीरे हैं उसके ऊपर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान ने यहां पर जितने भी मिलिट्री टैंक थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया है, जितने भी यहां पर हेलीकॉप्टर थे उन पर कब्जा कर लिया है। और ये जो है वो नया अभी आंकड़ा निकल करके सामने आया है कि अभी फिलहाल तालिबान के पास में ये इतनी मात्रा में हथियारों का जखीरा है, जिसमें हुम्मी बताई जा रही है 22,171, इसमें M117 जो है वो 634 है। ये अलग अलग विमान आप देख रहे हैं। नीचे मशीन गन है, उसके साथ में नीचे अगर हेलीकॉप्टर की संख्या आप देखेंगे तो हेलीकॉप्टर आप में नजर आ रहे हैं। M117 जो है वो 33 हेलीकॉप्टर है। 33 हेलीकॉप्टर दूसरे एक और है जो है UH-60, वो भी है। इसके साथ में जो है वो कई सारे नाइट विजन सनग्लासेस हैं, ये एयरक्राफ्ट है, ये तमाम जो है हथियारों का जखीरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि काबुल में जिस तरह से अब तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो गया है, आखिरी जो छोर बचा हुआ था वो एयरपोर्ट का छोर था, जहां से लगातार अमेरिका अपने सैनिकों को निकाल रहा था, अपने नागरिकों को निकाल रहा था, जहां से इंडिया और तमाम दूसरे लोग जो है वो निकाल रहा था। लेकिन अब सवाल यह बनता है कि अमेरिका अब इस पूरे जो इन्होंने कहा है कि हम आजाद हो गए हैं, अफगानिस्तान को अब तालिबान अब किस तरह से आगे लेकर के जाता है, बड़ा सवाल यह है।
क्योंकि आपने आजाद करवाया है, आप ये कह रहे हैं, आप ये दावा ठोक रहे हैं, तो अब इस आजादी को आप किस तरह से लेकर के जाएंगे? क्योंकि दुनिया के तमाम देशों में कहीं ना कहीं यह आशंका है कि अफगानिस्तान की जो जमीन है वो तालिबान आतंकवाद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या पाकिस्तान जो है वो तालिबान के कंधे पर बंदूक रख करके दूसरे मुल्कों पर जो है वो आतंकवाद का अपना परचम लहरा सकता है। चीन जो है वो उसका बैकअप है। तो ये सारे समीकरण जो है वो ये दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है इसमें आशंका उभरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब तालिबान के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अफगानिस्तान को कैसे आगे लेकर के जाता है। महिलाओं के अधिकारों के लिए बात की जाती है कि महिलाओं के अधिकारों के लिए तालिबान अब क्या कुछ करता है, क्योंकि सब कुछ जो है वो अब उसके कब्जे में आ गया है। अमेरिका का जो होल्ड था वो होल्ड पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन किस तरह से अब जो है वो तालिबान इसको आगे लेकर के जाएगा, सवाल यह है। और सवाल सबसे बड़ा यह भी है कि जिस तरह से तालिबान के ऊपर ठप्पा लगता रहा है, चाहे वो 1996 की बात हो, चाहे वो 2001 की बात हो, किस तरह से यहां पर तालिबान ने जो है जो चीजें की थी उसके लिए तालिबान की जो वो बुराई की जाती है, निंदा की जाती है, क्या वो चीजें तालिबान फिर से रिपीट करता है, या तालिबान का वो एक अतीत है, अब वो भविष्य में जो है वो एक नया तालिबान के रूप में या नए अफगानिस्तान के रूप में जो है वो अपने आप को पेश करेगा? सवाल ये भी है। और जिस तरह से महिलाओं की आजादी, महिला पत्रकारों के लिए जो बातें कही जा रही है, क्या वो हो पाएगा? और स्कूलों के अंदर महिलाओं की जो है वो पढ़ाई लिखाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के अभी भी लोगों के मन में शंका बनी हुई है। और तालिबान इन बातों को लेकर के अपना क्या रुख दिखाता है, सवाल ये है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने यहां पर सरेंडर किया है, जिस तरह से अमेरिका ने यहां पर पहले ड्रोन का अटैक करके यहां पर जो है वो एक दहशत पैदा करने की कोशिश की, तब ये कहा जा रहा था कि अमेरिका हो सकता है कि इस दहशत के जरिए लंबे समय तक यहां पर रुकने का प्लान बना रहा है। लेकिन वो सब कुछ जो है वो धराशायी होते हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरह से आईएसआई ने खुल करके जो है आईएसआईएस ने जो है खुल करके अमेरिका के खिलाफ एक तरह से जंग का ऐलान कर दिया था कि अगर आप यहां से नहीं हटेंगे, यहां से नहीं जाएंगे, तो हम आपके खिलाफ जंग करेंगे। तो ऐसे में अमेरिका जो है वो और कोई ज्यादा जोखिम लेना नहीं चाह रहा था, और अमेरिका ने मुनासिब यही समझा कि अब यहां से जो है इसको खाली किया जाए, यहां से निकला जाए। और 20 साल तक यहां पर अमेरिका रहा। अमेरिका अभी भी कह रहा है, जो बाइडेन ने कहा, अपनी पीठ थपथपाई है जो बाइडेन ने, और जो बाइडेन ने इस पूरे मुद्दे पर कहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन था और हमने इसको सक्सेसफुली अंजाम दिया है। यह अमेरिका की तरफ से जो है बयान आया। पेंटागन ने जो है इस बात की पुष्टि कर दी है कि हमने अफगानिस्तान को पूरी तरह से छोड़ दिया है, हमारा एक एक सैनिक वहां से निकल करके आ गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें यहां से निकल करके आई है जो तालिबान ने वहां पर पहुंच करके एयरपोर्ट पर कब्जा किया। उसके बाद में जितने भी वहां पर हेलीकॉप्टर थे, मिलिट्री टैंक हैं, जितने भी और टैंक हैं, युद्ध विमान हैं जितने भी, उन सब के ऊपर जो है वो तालिबान का कब्जा हो गया है। अब तालिबान यहां से अफगानिस्तान को कहां लेकर के जाता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। बहरहाल तालिबान ने जो है इसको बताया कि हमने अफगानिस्तान को पूरी तरह से आजाद कर दिया है। 15 अगस्त का दिन बड़ा दिन था तालिबान के लिए, और 15 अगस्त के बाद में 1 सितंबर का दिन जो है वो बड़ा दिन होना था, क्योंकि 1 सितंबर तक की डेडलाइन थी। लेकिन ये 31 अगस्त का दिन ही जो है वो बड़ा दिन है। लेकिन सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर, और जिस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया है, तालिबान का कब्जा हो गया है, तालिबान ने इसको आजादी बताई है, हवाई फायरिंग करते हुए जश्न मनाया है, इस सब को लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।